प्रणाम सभी को। जब हम बैठे हुए थे तो मम्मी ने प्लान किया कि चलो हरिद्वार घूम आए, क्योंकि मम्मी को गंगा जी जाने का बहुत ही मन हो रहा था। लेकिन कोई ऐसा प्लान बन नहीं पाया उनका, और मेरे हॉलीडेज़ चल रहे थे। तो हमने कहा चलो मम्मी गंगा जी भी घूम आते हैं। बस फिर क्या था, हम लोगों का प्लान रेडी। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं थी, कोई भी किसी भी ट्रेन में इंस्टेंट टिकट्स अवेलेबल नहीं थी। तो भैया ने प्लान किया कि जाओ तुम लोग, अगर जाना है तो बस से चले जाओ। हम लोगों ने बस पकड़ी और हम निकल लिए हरिद्वार के लिए। जाते जाते हमने देखा कि भाई गुड़गांव से निकलें और गुरुग्राम की खूबसूरती को कैप्चर ना करें, ये तो नहीं हो सकता। तो बस क्या था, एक छोटा सा रील बना लिया गुड़गांव के लिए। हम रात को पहुँचे हरिद्वार। मॉर्निंग में हम सबसे पहले गए गंगा जी, क्योंकि मम्मा को वहीं नहाकर सबसे पहले गंगा मैया के दर्शन करने थे। दर्शन करने के बाद हमने एक लोकल टैक्सी लिया वहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने बताया कि हरिद्वार में कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से मंदिर हैं जहाँ हम घूम सकते हैं। यहाँ उन्होंने हमें बहुत सारे मंदिर घुमाए, जिसमें मेरा पर्सनल जो फेवरेट था वो था अ, राजा दक्ष का मंदिर। ये एक बहुत बड़ा मंदिर था और बहुत ही सुंदर था। अभी आप देख रहे हैं ये हम अलग अलग जगह गए थे, ये राजा दक्ष का मंदिर नहीं है। अलग अलग आश्रम थे, कोई मंदिर था। अ, हम बहुत सारे मंदिरों में उन्होंने हमें घुमाया। ये जो है ये एक बहुत पुराना उसका रुद्राक्ष का जो पेड़ है वो है। इसके चारों तरफ बहुत सारे शिवलिंग थे और उन पे कुछ नाम लिखे हुए थे अलग अलग। और ये वहाँ पे मान्यता है कि आपको इनके चारों तरफ घूमना है, मतलब परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद हम लोगों ने भी वहाँ इस मान्यता के अनुसार परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के बाद मैंने इन सभी नाम को पढ़ा, और मुझे समझ आया कि जहाँ पे जिस नाम से शिवलिंग प्रसिद्ध है वो नाम यहाँ पे लिखा हुआ था। फिर हम गए शीतला माता के मंदिर। यहाँ पे वो बता रहे थे कि सती माता के जन्म की कोई कथा बता रहे थे। फिर हम इस आश्रम में गए, हमने लंच किया। लंच करने के बाद हमें शामिल होना था गंगा मैया की आरती के लिए। बस फिर क्या था, हम तैयार हो गए गंगा मैया की आरती के लिए और पहुंच गए गंगा किनारे। बस वहाँ गंगा मैया की आरती का जो नज़ारा देखा तो वो दो लाइनें याद आ गईं। गंगा किनारे गंगा आरती देख रहा हूँ, मैं गंगा किनारे गंगा आरती देख रहा हूँ, अपने अंदर की बुराइयों को मैं समेट रहा हूँ। गंगा किनारे मैं बस गंगा आरती देख रहा हूँ। मम्मी ने मुझे बताया इस तरीके से गंगा मैया की पूजा करते हैं। वैसे मैं हरिद्वार बहुत बार गई हूँ, बट जब मैं छोटी थी इतना जानती नहीं थी, कुछ याद नहीं है ज़्यादा। अभी मुझे मौका मिला जाने का तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत इन्जॉय किया, और रात को हमने गंगा मैया की आरती देखी, जो कि अद्भुत नज़ारा होता है। सच में कुछ अलग ही होता है। आप ज़रूर से, आप में से बहुत सारे लोग वहाँ गए होंगे, जो नहीं गए हैं ज़रूर जाएं और ज़रूर वहाँ पे गंगा आरती का आनंद लें। वो बहुत ही अद्भुत होती हैं, बहुत ही वहाँ लाइक इतना मन लगता है कि आप बैठ के बस वो गंगा आरती का आनंद लेते रहो। बस यहाँ पे क्या था, हमारे छोटे नवाब को चढ़ा भूत की नहीं, मुझे तो ये लगाना है अपने फोरहेड पे। तो ये छोटी सी गुड़िया आई, इन्होंने ओवन के हेड पे ये लगाया तिलक। बड़े ही सुंदर तरीके से इन्होंने इनको माथे पे ये तिलक लगाया, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। आप खुद देखना, अभी ओवन अपने फोरहेड को बहुत अच्छे से दिखाएंगे। ये छोटी सी इतनी प्यारी सी बच्ची थी, ओवन से ज़्यादा बड़ी नहीं थी ये, और बहुत प्यार से ओवन को इन्होंने ये तिलक लगाया। मैंने इनको थैंक यू बोला, और
बस फिर ओविन अपना ये तिलक हमें दिखा रहे हैं। गंगा मैया की आरती हमने पूरी की। हाँ, जब हम वहाँ गए थे, मंदिर गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए। यहाँ मैंने गंगा मैया को प्रणाम करते हुए गंगा मैया का जयकारा बोला और ये पूजा पूर्ण की। ये पूजा करते हुए मम्मा मुझे बार बार बोल रही हैं कि आराम से देख के, क्योंकि गंगा का जो पानी था ना, उसका लेवल बहुत ऊपर आ रखा था और गंगा बहुत तेज़ी से बह रही थी। मम्मा मुझे बार बार बोले जा रही थी कि अपनी ये वीडियो और ये फ़ोटो के चक्कर में ध्यान रखना। मम्मी हैं, अब पता ही है आपको। बस फिर क्या था, हम लोगों ने प्लान किया कि आज रात को तो हम हरिद्वार रुकते हैं और कल हम ऋषिकेश चलते हैं। बस यही गलती कर दी हम लोगों ने, क्योंकि हमारी बुकिंग सिर्फ हरिद्वार के लिए थी। हमने ऋषिकेश में कुछ भी बुक नहीं कराया था, प्री बुकिंग नहीं कराई थी। और ये है राजा दक्ष के मंदिर का बैक साइड, जहाँ गंगा मैया बहती है। और आप देख ही सकते हो कि बिना फोटोग्राफी के तो हम आ ही नहीं सकते कहीं से। बस कुछ फ़ोटोग्राफी की। मम्मा यहाँ पे पूरी तरह से अपनी गंगा मैया में खोई हुई हैं। बस गंगा मैया की आरती और पूजा में लगी हैं। यहाँ मेरा छोटा सा बेबी जो है, इनको बहुत पसंद है नंदी जी के कान में कुछ बोलने का, कुछ विश मांगने का। बस वही किया और हमने कुछ फ़ोटोग्राफी कराई। गंगा मैया की साइड में खड़े होके कुछ फ़ोटोग्राफ्स कराए, कुछ पोजेस दिए। उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे थे, मैं मम्मी बैठ कर, कि अभी कल का क्या करना है। लेकिन हम बहुत रात तक बस यहीं तट पर बैठे रहे गंगा मैया के यहाँ पर। एक्चुअली क्या था कि जो हम लोगों का होटल था ना, दैट इज़ ऑन वॉकिंग डिस्टेंस, हार्डली 2 and 3 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस पे वो हमारा होटल था। और बस मम्मी को क्योंकि गंगा मैया के पास में और ऐसे बैठना था, हम बहुत देर रात तक वहाँ बैठे रहे और बातें करते रहे। बस गंगा मैया को दर्शन किए और हमने प्लानिंग की। प्लानिंग करते करते हम यहाँ बैठे हैं और ओविन और नानी की बातें कंटिन्यू चालू हैं। ये मम्मी से बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मम्मी ये क्या होता है, माँ जी वो क्या होता है। और हमने किन्हीं की हेल्प ली। ये हमारी स्पेशल प्लानिंग चल रही है कल के लिए। और हमने किन्हीं की हेल्प ली और कुछ फ़ोटोग्राफ्स के लिए पोज दिया, जो कि बनता ही है। बस गंगा मैया को प्रणाम किया और हम अगले दिन निकल चलिए ऋषिकेश के लिए। लेकिन हमें बहुत परेशानी हुई क्योंकि हमने कुछ भी प्री बुक नहीं किया हुआ था। बट कैसे भी करके भाई की हेल्प से हमें वहाँ पे एक होटल मिल ही गया और बस हम पहुँच गए वापस से बोटिंग करने के लिए और एज़ यूजुअल कुछ फ़ोटोग्राफी करने के लिए। ओविन ने मेरी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स ली। ये मंदिर आप जानते ही हैं। बस इस मंदिर पे पहुँचे। ये मंदिर वन ऑफ दी लाइक बहुत एक फेमस मंदिर है ऋषिकेश का। अब उसके बाद क्या था कि यहाँ से वापस जाना था, क्योंकि जो यहाँ का लक्ष्मण झूला है ना, उसका कुछ वापस से कुछ चल रहा था कि बंद था, तो हमें यहाँ नहीं रुकना था ज़्यादा। यहाँ ओविन को बहुत भूख लगी है तो वो अपना जूस इंजॉय कर रहे हैं। मम्मी ने भी अपना बैग पैक किया क्योंकि मम्मा का मन यहाँ थोड़ा कम लगा। हम बहुत दूर ठहरे हुए थे एक्चुअली गंगा मैया से, और मम्मी का मन था कि मतलब हम बहुत देर रात तक ऐसे आराम से, जैसे हरिद्वार में हम रुके हुए थे वैसे कहीं रुकें। बट यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाया था। ये एक स्पॉट था जहाँ मम्मी को बहुत मन था कि हम रुकें, बैठें। यहाँ स्टूल्स लगे थे और आराम तक हम ऑलमोस्ट 1 और 2 आवर्स यहाँ बैठे। हमने चाय इंजॉय किया, कुछ हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट लिया। उसके बाद हमने पूरा अपना बैग वैग पैक किया
और अगले दिन हम निकल लिए अपने वापस हरिद्वार के लिए। मम्मी ने बोला अरे ऐसे कैसे जाएंगे, पहले हमें हरिद्वार से कुछ पानी तो लेके ही जाना पड़ेगा। तो बस हमने ये कैन खरीदी और गंगा मैया को प्रणाम करके गंगा जल लिया। मम्मी ने बोला मुझे कि सिया इतना छोटा बॉटल, बट ठीक है, मुझे यही बॉटल उस टाइम मिला, या फिर मुझे लगा एक्चुअली कि हमारे पास लगेज नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि हमें वापस भी जाना था। तो बस हमने गंगा मैया को प्रणाम किया और कुछ यादें लेकर वापस आ गए।